कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार के द्वारा स्कूल के बीच छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। कलेक्टर ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र व्यक्ति की जाति की पहचान नहीं बल्कि कौन कैसा व्यक्ति है इसकी पहचान बताता है। आज कांकेर जिले में लगभग 20,000 छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र वितरण किया गया। जिन छात्र छात्राओं का 40 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं है उन छात्राओं को ग्राम सभा प्रस्ताव में जाति प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं। जिले में 40% छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र ग्राम सभा प्रस्ताव से बना है। परिवार में एक भी सदस्य अगर जाति प्रमाण पत्र है तो बाकी सदस्यों का जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संकलन करने पर आसानी से जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। जनपद उपाध्यक्ष सोनाराम तेतक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं के परिजनों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए महीनों चक्कर लगाना पड़ता था, जिसके देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा महायंती योजना चालू कर स्कूल में जाति प्रमाण पत्र बनाना चालू किया है, जिससे परिजनों को तहसील कार्यालयों को चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राज्य सरकार की बहुत बड़ी योजना है। बड़े हर्ष के साथ आप लोग को सूचित कर रहा हूँ कि पूरे ज़िले में आज 10,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र वितरण किया गया है। और इसकी जो मुहिम है पिछले 6 महीने से हम लोगों ने लगातार चलाए थे। कई बार ऐसे शिकायतें आती थी और कई सारे लोग अपनी समस्याओं को भी लेकर आते थे कि उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है या उनके जो दस्तावेज बन सकते थे वो कहीं ना कहीं राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग में कई कठिनाइयों के कारण नहीं बन पा रहे थे और इससे वो कई शासकीय योजनाओं से के लाभ से वंचित भी हो जाते थे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने एक मुहिम चलाया। एक योजनाबद्ध तरीके से हमने ये तय किया कि सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी कक्षा के हों, हम उनको घर पहुंच सेवा देंगे और बिना उनको किसी भी कार्यालय में आए हुए, उनसे बिना एक फॉर्म भरवाए हुए हम लोग उनको स्वयं जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे। और इसके लिए समस्त प्रक्रियाएं हैं, चाहे फ़ोटोकॉपी करना, चाहे उसे ऑनलाइन करना या उसके लिए नकल निकालना, ये सभी कार्य शासकीय रूप से किए जाएंगे। और इसमें जो हमारे सभी शिक्षक साथी थे, हमारे जो राजस्व के पटवारी हैं, आरआई हैं, एसडीएम, तहसीलदार, सभी लोगों ने एक टीम के रूप में काम किया है। और ये एक तरह से हमने पहला एक एक्सपेरिमेंट किया है कि क्या ये संभव है कि हम अपने नागरिकों को जो शासकीय सेवाएं हैं वो बिना किसी परेशानी के, कठिनाई के, क्या हम उनको होम सर्विस दे सकते हैं, होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये हमारे ज़िले का पहला एक एक्सपेरिमेंट था और ये बड़े खुशी के साथ आप लोग को बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सफलता मिली है। हाँ, ये संभव है कि हम लोग किसी भी शासकीय सेवा को केवल जाति प्रमाण पत्र ही नहीं, अन्यत्र कोई भी सेवा हो उसको हम लोग घर पहुँच सेवा के रूप में दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे इससे जो हमारे भी लोगों का मनोबल बढ़ा है और बच्चे जो हैं उनके मन में भी एक अच्छी भावना शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति आती है कि ताकि भविष्य में जब वो कोई अधिकारी बनेंगे, जब वो शासकीय फ्रेमवर्क में आएंगे तो वो इस बात को स्मरण जरूर रखेंगे कि भाई मुझे घर पहुंच सेवा मिली थी, मुझे एक अच्छी सेवा मिली थी, मुझे बाधा रहित सेवा मिली थी, बिना कठिनाई और परेशानी की सेवाएं मिली थी। इसलिए अब वो लोग भी इसके लिए तत्पर रहेंगे कि जब कभी भविष्य में उनको अवसर मिलेगा तो वो भी एक अच्छी सेवा देने के लिए, समाज को सेवा देने के लिए तत्पर रहेंगे। ये हमारा उद्देश्य था। इसमें लगभग 2,000 से ज़्यादा शिक्षक और हमारे राजस्व के कर्मचारी इसमें लगातार दिन रात मेहनत किए और इसमें सभी गांव से हमें भरपूर सहयोग मिला, क्योंकि कई सारे लोगों के पास में, किसी के पास मिसल बंदोबस्त के कागज़ नहीं थे, किसी के पास 1950 के पूर्व के दस्तावेज नहीं थे। तो ऐसा सरलीकरण नियम के तहत हमने ग्राम सभा से प्रस्ताव मंगवाए थे और सभी जगह के जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिए, ग्राम सभा का आयोजन कराए और यहाँ पे उन लोगों के लिए जो फॉर्म खा होता है उसको भर कर भेजे, जिससे ये संभव हो पाया कि इतने सारे बच्चों का एक साथ में हमने जाति प्रमाण पत्र बनाया।